हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय सुझाव वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। मेरा नाम सिमरन है। मेरी शादी रवि से 1 साल पहले हुई थी। रवि एक शहर में अच्छी नौकरी करते हैं। ऑफिस की तरफ से हमें एक अच्छा फ्लैट मिला है। मेरे पति वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मुझे कोई पूछे तो मैं अपने पति की एक आदत को बदलना चाहूँगी। उनमें थोड़ा घमंड ज़्यादा आ गया है। अपने से छोटे से कभी वह अच्छे से बात नहीं करते थे। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन मैंने उन्हें कभी इस बारे में नहीं टोका। हमारे घर में पहले एक नौकरानी आई थी, लेकिन इनके इन्हीं स्वभाव के कारण कोई टिकता नहीं था। उनका कहना था कि अगर ऐसे नहीं कहेंगे तो आजकल कोई काम नहीं करता है। शायद उनका यह स्वभाव उनके ऑफिस के अनुभव से आया होगा, क्योंकि उन्हें काम पूरा करवाने में बहुत प्रेशर रहता है। इसी कारण उनके स्वभाव में यह कठोरपन आ गया है। अब फिर मैंने नए काम करने वाले की तलाश शुरू कर दी। बड़ी मुश्किल से कुछ दिनों बाद ही घर पर एक व्यक्ति आए। उन्होंने अपना नाम कालू बताया था। उम्र उनकी 55 साल की थी। उन्होंने कहा कि उन्हें काम की ज़रूरत है। मैंने कहा कि आप खाना बना लेंगे। उन्होंने कहा हाँ, मैं खाना अच्छा बनाता हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। शुरुआत में मेरा मन नहीं माना, क्योंकि वह किसी की पहचान से नहीं आए थे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शाम को उनसे मिलवा देती हूँ। शाम को जब वह घर आए तब मैंने कहा कि कोई काम के लिए आया है। उन्होंने भी यह कहा कि क्या मैं उसे जानती हूँ। मैंने कहा नहीं। वह कालू से मिले और पूछे कि पहले भी काम किया है। वह बोले हाँ। सब उनकी उम्र के चलते उन्हें भी यही सवाल पूछा कि तुम खाना वाना बना लेते हो। वह पहले से ही थोड़ा घबराए हुए थे। कहा साहब बना लूँगा। उन्होंने कहा साफ सफाई से खाना बनाना और छुट्टी नहीं मिलेगी। रोज़ रोज़ का नाटक नहीं चलेगा। तबीयत खराब है या घर में कोई बीमार है, यह सब बातों का ध्यान रखना। अभी खाना बना कर दिखाओ, पसंद आया तो कल से तुम्हारी नौकरी पक्की होगी। इतना सब मेरे पति से सुनने के बाद मैंने सोचा कि वह कुछ बोलेंगे, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि ठीक है साहब। मुझे उन्होंने उस पर ध्यान रखने को कहा। वह खाना बना रहे थे, काम अच्छे से कर रहे थे। लग रहा था कि उन्हें पहले भी इसका अनुभव है। खाना बनकर तैयार हो गया था। उन्होंने खाना टेबल पर लगाया। मेरे पति ने और मैंने खाना खाया। मुझे खाना अच्छा लगा और मेरे पति के चेहरे से मुझे लग रहा था कि उन्हें भी खाना बहुत पसंद आया। लेकिन उनकी आदत के अनुसार उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा खाना ठीक है, कल से आना, लेकिन ध्यान रहे कि खाना इससे खराब ना बने। इससे अच्छा बना सके तो अच्छा है। इतना सुनकर उनके चेहरे पर एक खुशी दिखाई दी। अगली सुबह से ही वह घर आने लगे। ज़्यादा बात वह नहीं करते थे, कम बोलते थे, सिर्फ अपना काम करते थे। मेरे पति ने मुझे समझाया कि नज़र रखना और अपना ध्यान रखना। उन्हें देखने से तो ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि देखने से पता नहीं चलता। तुम कुछ दिन तक उनकी जानकारी भी निकलवा लेना। मुझे भी उनकी बात सही लगी, क्योंकि वह ऐसे ही अचानक मेरे घर पर आ गए थे। उनकी उम्र देखकर मैंने उन्हें रख लिया था। मैंने उनसे उनकी पहचान पत्र मंगवाया था। उन्होंने लाकर दे दिया था। 1 से 2 दिन में मुझे लगा कि सब ठीक है। करीब 5 दिन काम करने के बाद उन्होंने मुझसे कहा मैडम थोड़े पैसे एडवांस में मिल सकते हैं तो अच्छा होता, मुझे ज़रूरत है। मैंने उनकी बात सुनी और उस समय के लिए मैं भी अपने पति की तरह सोचा और उनसे कहा कि नहीं, अभी नहीं मिलेंगे। आपको पहले ही उन्होंने सारी बात बताई थी और मैं साहब से पूछूंगी। ऐसा कहकर मैंने उनकी बात को टाल दिया। रवि अगले दिन कहते हैं कि उनके ऑफिस के कुछ दोस्त घर पर खाना खाने को आने वाले हैं। उन्होंने कालू से कहा कि उनके दोस्तों के लिए कल स्पेशल खाना बनाना होगा। उन्होंने कहा ठीक है साहब। शाम को उनके दोस्त और उनकी फैमिली भी घर पर आए। 3 दोस्त के साथ उनकी पत्नी और बच्चे भी थे। खाने में 4 से 5 तरह के पकवान बनाए थे। सबने खाना बड़े चाव से खाया और तारीफ की। खाने के बाद हम सब बैठे बात कर रहे थे। कालू अपना काम खत्म करके जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनके एक दोस्त का मोबाइल नहीं मिल रहा था।
मोबाइल महंगा था, साथ ही उनमें ऑफिस के कुछ ज़रूरी नंबर और इमेज भी थी। इसीलिए वह थोड़ा परेशान हुए। बच्चों से भी पूछा लेकिन नहीं मिला। फ़ोन लगाने पर फ़ोन भी नहीं लग रहा था। अब सब मिलकर मोबाइल ही ढूंढ रहे थे। कालू किचन में से आए और कहा कि मैडम मैं अब चलता हूँ। आज उनके हाथ में एक छोटा सा बैग था। उनको इतना कहने पर मेरे पति ने कहा कि रुको, मोबाइल जो तुमने चुराया है वापस दो। उन्होंने जब यह सुना तो कहा कि साहब आप यह क्या बोल रहे हैं, चोरी मैं यह सपने में भी नहीं सोच सकता। तो मेरे पति ने कहा कि तलाशी दो और उसके बाद चले जाना। इतना सुनकर कालू कहने लगा, साहब जब मैंने चोरी ही नहीं की तो मैं क्यों तलाशी दूं? तो मेरे पति कहते हैं कि जब तुमने चोरी नहीं की तो क्यों तलाशी के नाम से डरते हो? इतना बोलकर मेरे पति उसके पास गए और उसके हाथ में जो थैला था वह ले लिया। कालू कहता है कि साहब इसमें मोबाइल नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। मेरे पति को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा एक तो ऊपर से चोरी की है और आंखें भी दिखा रहा है। उन्होंने उसके हाथ से वह बैग लेकर उसकी तलाशी ली। उसमें मोबाइल तो नहीं था लेकिन उसमें खाना था। मेरे पति कहते हैं कि तू हमारे घर से खाना चोरी कर के लेके जा रहा है। कालू कहता है नहीं साहब, मैं खाना चोरी करके नहीं ले जा रहा हूँ। मैडम ने ही कहा था कि खाना खाकर जाना, तो मैंने अपने हिस्से का खाना लेकर जा रहा हूँ अपने पोते के लिए। मेरे पोते को बहुत दिन हो गए अच्छा खाना खाए हुए, तो मैंने सोचा कि यह खाना अपने पोते को खिला दूंगा। मेरा इकलौता बेटा था, उसका एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। अब उसकी माँ, उसकी पत्नी और मेरे पोते को संभालने के लिए सिर्फ मैं ही हूँ। मैं जैसे तैसे करके अपना घर को संभाल रहा हूँ। मैंने सोचा कि मेरा पोता यह खाना खाएगा तो बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि वह कई दिनों से कह रहा था दादाजी बहुत दिन हो गए मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया है, आप मुझे कुछ अच्छा लाकर खिलाए ना दादाजी। यह कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वह बोला कि मैंने मैडम से एडवांस में मांगा था घर के लिए। इतना बोलकर वह बिना खाना लिए रोते हुए चले गए। वह इतना सब कुछ झेल रहे थे और हमें इसका पता ही नहीं था। आजकल की दुनिया ऐसी ही हो गई है, कुछ बुरा होने का डर हमें इतना है कि हमें अच्छाई भी दिखाई नहीं देता। इसमें हमारा भी कसूर नहीं है। उसके जाने के बाद मोबाइल का भी पता चल गया। उनका बच्चा बोला कि उससे मोबाइल नीचे गिर गया था और बंद हो गया। पापा डांटेंगे इसीलिए उसने मोबाइल सोफे के नीचे रख दिया। उसके पिता को इन सब के लिए शर्मिंदा होना पड़ा। पहली बार रवि की आंखों में पछतावा देखा था। रवि रात भर ठीक से सोए नहीं। हालांकि उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे पता था कि उन्हें बुरा लग रहा है। सुबह मुझे पता था कि वह फिर नहीं आएंगे, इसीलिए मैं जल्दी उठी और घर का काम खुद करने लगी। थोड़ी देर बाद जब दरवाजे की बेल बजी और मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने वही थे। चुपचाप वो अंदर जाकर अपना काम करने लगे। मैंने बोला, मैंने सोचा कि शायद आप नहीं आओगे। वह बोले, मैंने भी सोचा था, लेकिन मैडम घर पर खाना नहीं हो तो आना ही पड़ता है। रवि ने उन्हें देखा तो जैसे उनको शांति मिली। उन्होंने 10,000 उन्हें दिए और कहा कि कल रात के लिए उन्हें माफ़ कर दो, और कालू ने मना कर दिया पैसे लेने से। मुझे मेरे पति का यह बदला हुआ रूप देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने कहा कि अगर आपको पैसे नहीं लेने हैं तो मत लीजिए, लेकिन अगर आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। जितना हो सके हम आपकी मदद करेंगे। और अगर आपके पोते की पढ़ाई के लिए किसी भी प्रकार की ज़रूरत हो तो वह भी हमें बताएं। हम उसकी पढ़ाई के लिए भी आपकी मदद ज़रूर करेंगे ताकि आपका पोता पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन सके। पति की यह सब बातें सुनकर कालू की आंखों में आंसू आ गए। वह बोले, साहब आपने इतना बोला यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर मेरे पति कहते हैं कि जल्दी से खाना बना दो, मुझे ऑफिस के लिए अब देर हो रही है। तो गाइज़, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें।